हेलो प्यारे, जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में 7.2 पूरा क्वेश्चन जितना भी था सब कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग 7.3 के बारे में थ्योरी सीखने जा रहे हैं। इसका जो भी थ्योरी है आज हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। और 7.2 जो बताया गया था उसमें अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम था, बोला गया था कि आप लोग उसको बोल सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि उसको भेजे कैसे सवाल। तो देखिए यहाँ पर 8083391531 ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग क्वेश्चन को भेज सकते हैं। जहाँ पर अगर कोई दिक्कत लगता है उसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग भेजिए कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है, उसको आपको बना करके भेजा जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल रहेगा, किसी कारण से नहीं समझ में आया है, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको एक बार बनाया गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप लोग इस पर भेज सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं 7.3 का थ्योरी। तो 7.3 का जो भी थ्योरी है आज हम लोग देखेंगे। उसमें है कि विभाजन सूत्र निकालना, यानी कि सेक्शन फार्मूला निकालना है। सेक्शन फार्मूला में रहेगा आपका अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन रहेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पर करा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को दिए गए अनुपात में अंतर विभाजन करना। तो दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, उसको मिलाने वाली रेखा खंड जो होगा उसको करा है कि अनुपात में क्या कर देगा, बांटेगा, वो भी कैसा, अंतर विभाजन के रूप में। और उसको बिंदु का हम लोग का नियामक बताना है, उस बिंदु का नियामक। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना देते हैं। ठीक, एक्स वाई यहाँ पर ले लेते हैं, एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इसमें हम लोग एक पॉइंट दे देते हैं P, जिसका नियामक दिया हुआ है x1 y1। ये x1 है, y1 है। ठीक है, P से Q तक दूरी जो दिया हुआ है इसको मिलाने वाली रेखा, इसका नाम दे देते हैं, इसको आप इधर बढ़ा दीजिए, ध्यान से समझिएगा इसको। एक पॉइंट लिया गया है P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट लिया गया Q जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। दो पॉइंट लिए हैं, इसको मिलाने वाली रेखा खंड, देखिए रेखा खंड को दिए गए अनुपात में अंतर विभाजन करना। तो दिए गए अनुपात में अंतर विभाजन कर रहा है, तो अनुपात कितना है, तो इस पर एक बिंदु हम लोग ले लिए R, जो इसको M और N के अनुपात में क्या करता है, अंतर विभाजन करता है। रेखा खंड AB नहीं PQ को, रेखा खंड PQ को बिंदु R जो है M और N के अनुपात में क्या करता है, अंतर विभाजन करता है। तो यहाँ पर देखिए P M परपेंडिकुलर कर दिए किस पर, एक्स अक्ष पर है। आर एल जो है परपेंडिकुलर कर दिए किस पर, एक्स अक्ष पर। और क्यू एन परपेंडिकुलर कर दिया गया किस पर, एक्स अक्ष पर। यहाँ पर कोई दिक्कत चलिए नहीं है। अब देखिए P से P और इसका नाम कुछ दीजिए S, PS जो है परपेंडिकुलर किया गया किस पर, आर एल पर। और बिंदु R से, ये देखिए एन का मान ई दिया हुआ है, बिंदु R से इसका नाम दे दिए PQR ST दे देते हैं। चलिए यहाँ पर तो RT जो है परपेंडिकुलर किया गया किस पर, QN पर। ठीक है, तो अब बताइएगा यहाँ से कि इसका P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, तो ये x1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, x1। इसको ओरिजिन पॉइंट है ये लेते हैं, यहाँ पर लिखे देते हैं। देखिए OM का मान कितना का इक्वल आएगा, तो ये x1 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x1 दिया हुआ है। OL का मान बोलिए कितना होगा, OL का मान कितना, तो इसका कुछ नहीं माने हैं, मान लीजिए R का निर्देशांक हम लोग ले लेते हैं x और y है, यही x y का मान हम लोग को निकालना है। यानी कि P R बिंदु को नियामक हो जाएगा x y का जो मान आएगा वही हम लोग का R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब OM का मान हो गया x1, OL का मान हो गया कितना बोलिए x, और यहाँ पर ON का मान हो जाएगा x2। देखिए इसका मान हो गया। अब हम लोग का इसका मान भी चाहिए, यानी कि ML का मान भी चाहिए। तो ML बराबर बताइए कितना हो जाएगा, ML बराबर, तो ML का जो मान आएगा ये पूरा, यानी कि OL में से OM को माइनस कर लेंगे, OL में से OM को माइनस कर लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ML के मान बोलिए, तो OL का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है x, उसमें से किसको माइनस कर रहे हैं, OM को, यानी कि x1 को। तो जितना ML आएगा उतना ही PS भी आएगा। तो E जो है से किसके बराबर, PS के भी बराबर होगा।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पर कोई दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत है तो आगे देखिए। Ml का मान हो गया कितना, OL माइनस, देखिए OL माइनस में OM, OL में से OM को माइनस करेंगे तो इसका मान मिल जाएगा, तो इसका मान कितना मिल गया, तो x माइनस x1। अब ये जो मान है Ml वो PS के भी बराबर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ओ क्वेश्चन नहीं है अगला, इसी में मैंने देखिए अभी। अब देखिए LN का भी जरूरत हम लोग को पड़ेगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, जिसका जरूरत है पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए LN का भी मान का जरूरत पड़ेगा, तो LN को जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं ON में से OL को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ON का मान बताइए कितना हो जाएगा, तो इसका मान कितना है, x2 है, और OL का मान कितना दिया हुआ, तो OL का मान कितना है, x है। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत? इसी प्रकार इधर से चलेंगे तो देखिए ई जो मान दिया हुआ है y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा, y1 ही रहेगा, और ई दिया हुआ है कितना, ई पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा मान, तो ये हो जाएगा y, और ई टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y2। तो बताइए यहीं पर लिख देते हैं कि RS का जो मान होगा, किसका मान, RS का मान, देखिए RS का मान कितना के बराबर आएगा, तो पूरा दूरी है RL है, उसमें से SL को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, SL को माइनस तो निकल जाएगा इसका मान, पूरा में से SL को माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा, तो पूरा दूरी कितना दिया हुआ था y, और SL का मान कितना है, y1 है, तो ये हम लोग का मिल गया किसका, RS का मान मिल गया। अब इधर से इसका भी जरूरत पड़ेगा, इसका यानी कि QT का भी जरूरत पड़ेगा, तो QT का मान बताइए कितना हो जाएगा, QT का मान, तो पूरा दूरी हो गया यानी QN, उसमें से किसको घटा लेंगे, तो TN को घटा लेंगे। ठीक है, QN माइनस TN। अब देखिए QN का मान कितना है, QN का मान कितना है, y2 है, और माइनस में TN का मान कितना दिया हुआ है, देखिए EY है तो ये भी कितना हो जाएगा, y ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत? अभी सिर्फ डायग्राम में जो दिया हुआ था उसको से हम लोग मान निकाल रहे हैं, इसका जरूरत आगे हम लोग को पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेखाखंड PQ को बिंदु R जो है कितना, M और N के अनुपात में क्या करता है, अंतर्विभाजन करता है। बिंदु R जो है किसको, P और Q को M और N के अनुपात में क्या करता है, अंतर्विभाजन करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि PR का जो मान होगा, इसका ऊपर कर देते हैं N को, PR का जो मान होगा, देखिए यहाँ PR का मान कितना है, M है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए RQ का मान कितना हो गया, RQ का मान N दिया हुआ है। ये तो हम लोग माने हैं कि बिंदु, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि PQ को यानी कि रेखाखंड PQ को बिंदु R जो है M और N के अनुपात में अंतर्विभाजन करता है। ठीक है, ये हो गया PR का मान, इसका मान हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, अब देखिए त्रिभुज चल रहा है, इसमें देखिए एक त्रिभुज इधर से बन रहा है, एक त्रिभुज इधर से बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज PRS में चल रहा है, PRS में या RSP में चल रहा है, त्रिभुज RSP में चल दिए, तथा एक है QTR, त्रिभुज QTR, इतना इतना हो गया दो त्रिभुज, इतना 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 में, अब दोनों में चल रहा है। अब दोनों में देखते हैं क्या संबंध हो रहा है या क्या होगा ये। अब देखिए यहाँ पर ई जो कोण है, यहाँ पर ई कोण यानी कि इसको कह सकते हैं RPS जो है QPT के इक्वल होगा। तो कैसे इक्वल होगा, तो संगत कोण से, ये दोनों समानांतर बन रहा है, इधर रेखा को बढ़ाइए आगे और इसको आगे बढ़ाइए, तो ये दोनों समानांतर है, तो इस संगत कोण का होता है बराबर होता है। तो संगत कोण से कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण से कोण का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ई कोण है 90 डिग्री, तो इसमें भी कितना है, 90 डिग्री है। तो दो कोण बराबर होता है तो हम लोग जानते हैं कि तीसरा इसको बराबर होगा, या दो कोण बराबर होगा तो ए अभिगृहित से हम लोग कह सकते हैं कि इस दोनों का होगा त्रिभुज समरूप होगा, या ए समरूपता से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया कोण RPS और बराबर में कोण
आर टी दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और इक्वल कहाँ से होगा, तो संगत कोण से, संगत कोण से। कहाँ से इक्वल है, संगत कोण से हम लोग लिख दिए। अब इसमें देखिए आर एस पी है, कोण आर एस पी और इक्वल में कितना हो जाएगा, कोण क्यू टी आर, ये हो गया 90 डिग्री। किससे बराबर है, तो 90 डिग्री से, यानी समकोण है, ठीक है। अब यहाँ पर दो को कोण बराबर हो गया तो हम लोग ए समरूपता से कह सकते हैं, समरूपता से ए समरूपता से भी कह सकते हैं, या ए अभिगृहित लिखिए वहाँ पर कि दोनों त्रिभुज जो है क्या होगा, समरूप होगा। से कह सकते हैं कि त्रिभुज आर एस पी समरूप होगा किसका, त्रिभुज क्यू टी आर का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा का होता है, समानुपातिक होता है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा समानुपातिक होता है। ये थ्योरम में आपको बताया गया है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि और केवल यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के समानुपातिक होते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भुजा समानुपातिक होता है। ले रहे हैं पी एस, यहाँ से कितना लिया गया है, पी एस, तो पी एस के संगत भुजा कितना हो जाएगा, आर टी, ठीक है। पी एस का संगत भुजा कितना हो गया, आर टी हो गया। और इक्वल टू में देखिए पी एस का संगत भुजा आर टी, और यहाँ पर हो गया कितना आपको, ये देखिए आर एस का संगत कितना हो गया, क्यू टी, और यहाँ पर देखिए पी आर इसके संगत कितना हो जाएगा, आर क्यू, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सुधारा गया है, यहाँ पर आर एस लिखा गया था, आर क्यू था, यहाँ पर एस के जगह पर क्या कर दिया गया है, क्यू किया गया है, यानी कि आर क्यू का मान कितना दिया हुआ था, एन, यहाँ पर हो गया था आर एस हो गया था, ठीक है। ये आर है तो आर एस लिखा गया था, यहाँ पर कुछ किया गया है, क्यू किया गया है, इसको सुधार लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर पी एस का मान बताइए कितना है, तो पी एस देखिए यहाँ पर पी एस का मान कितना है, एक्स माइनस एक्स वन, पी एक्स का मान है एक्स माइनस एक्स वन है, पी एस का मान हो गया। और बटा में कितना था, आर टी का मान बताइए कौन है, तो देखिए आर टी है, आर टी जो है एल एन के बराबर है, आर टी एल एन के बराबर होगा, तो एल एन यहाँ पर है, उसका मान कितना हो जाएगा, आर टी के बराबर आएगा, ठीक है। आर टी किसके बराबर होगा, तो एल एन के बराबर होगा, इसका मान कितना दिया हुआ है, एक्स टू माइनस में एक्स इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आर एस है, आर एस का मान बताइए, देखिए आर एस का मान निकाला गया है y माइनस में y1 है, और बटा में कितना था, क्यू टी है, तो क्यू टी का मान भी निकालें, क्यू टी का मान कितना है, y2 माइनस y1, नहीं y2 माइनस y सिर्फ है, तो इसलिए पहले यहाँ पर मान निकाल लिए थे क्योंकि हम लोग का ज़रूरत यहाँ पर था, तो यहाँ जो मान निकाला हुआ उसका मान बैठा दिए। अब देखिए पी आर का मान कितना है, m था, और बटा में कितना आर क्यू है, आर क्यू का मान कितना है, n है, आर क्यू का मान कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो ई हम लोग त्रिभुज समरूप करके उसको से भुजा को समानुपातिक किए, वहाँ से अब हम लोग का मान मिल रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी कि जो मान दिया हुआ है इसके बराबर भी है, ये भी जो मान है इसके बराबर है, यानी कि x माइनस एक्स वन बटा में x2 माइनस एक्स, y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई, m बटा n के इक्वल है, दोनों के बराबर ही है। तो अब इसमें से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बराबर ले करके और उसमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, आप लोग इतना लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। अब इसको हटाते हैं और उसके बाद खाली इसको सोल्व कर देते हैं। अब सोल्व करना है, एक्स वाई का मान निकालना, वही क्या हो जाएगा, आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। चलिए देखिए यहाँ पर यही मान हम लोग का आया था, एक्स माइनस एक्स वन बटा में x2 माइनस एक्स, वाई माइनस वाई वन बटा में y2 माइनस वाई इक्वल टू कितना है, m बटा n। और यहाँ बोला गया था कि e जो है से इसके बराबर भी होगा और e इसके बराबर भी होगा, तो इसको लेके चलते हैं, x माइनस एक्स वन बटा में x2 माइनस एक्स इक्वल टू
एम बटा में एन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन एक्स माइनस में एन एक्स वन, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और इसमें गुना करेंगे तो एम एक्स से 2 और माइनस में एम एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो एक्स को एक तरफ कर लेंगे तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो एन एक्स और प्लस में हो जाएगा एम एक्स, और यह माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो एम एक्स से 2 और प्लस में कितना हो जाएगा, एन एक्स 1 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स दोनों में कॉमन है तो एक्स कॉमन किए तो बच गया एम प्लस में एन बच गया, और इक्वल टू में एम एक्स से 2 और प्लस में एन एक्स 1। हम लोग का चाहिए एक्स का मान, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एक्स से 2 और प्लस में एन एक्स 1 और बटा में एम प्लस में एन। तो ये हो गया हम लोग का एक्स का मान। किसका मान आ गया, एक्स का मान। इसी प्रकार अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका भी मान उतना ही आएगा, तो यहीं पर लिख देते हैं इसी प्रकार y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एम वाई 2 आएगा और प्लस में एन वाई 1 आ जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, एम प्लस एन। ठीक है ना, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x था, उसी प्रकार y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y, सेम यही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन x के जगह पर सिर्फ कितना है, y है, तो x के जगह पर सिर्फ y कर दिया गया है, बाकी सब मान वही है। तो x इक्वल टू हम लोग का मान जब पूछेगा तो एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटा में एम प्लस एन होता है। अगर y का मान पूछेगा तो एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बटा में एम प्लस एन। अगर उस बिंदु का नियामक पूछेगा तो वहाँ पर कितना लिया गया था, r, और इसका कोऑर्डिनेट था x और y था। तो यहाँ पर हम लोग का x का जो मान आ गया कितना गया, एम एक्स 2 और प्लस में एन एक्स 1 और बटा में कितना, एम प्लस एन, और यहाँ पर हो गया एम वाई 2 और प्लस में एन वाई 1 बटा में कितना हो जाएगा, एम प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पर एम और एन का है, तो वो जो है बिंदु जो है आर, उसको ए पी और क्यू को अंतःखंड में क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था, यानी कि अनुपात दिया हुआ रहेगा। एम और एन का जो मान रहेगा वो अनुपात में दे रहेगा या बटा में दे देगा। दो समान राशियों के भागफल को ही हम लोग अनुपात करते हैं, तो बटा में भी दे रहेगा तो उसको अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, याद कैसे रखेंगे उसके लिए लिख दे रहे हैं। इसको याद रखना है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ भी लिया गया था कि एक यहाँ पर दिया हुआ था रेखाखंड जिसका P का कोऑर्डिनेट था x1 y1 था, ये कोऑर्डिनेट था। एक Q दिया हुआ था, इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2 था, यहाँ पर x2 y2। इस पर एक बिंदु R था, इसका हम लोग नियामक लिए थे x और y, और ई जो R है इसको m और n के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रेखाखंड PQ को बिंदु R, बिंदु कौन है, R, A में अनुपात N, M और N के अनुपात में अंत विभाजन करती है, अंत विभाजन करती है। ध्यान दीजिएगा, P और Q रेखाखंड को बिंदु R जो है M और N के अनुपात में क्या करती है, अंत विभाजन करती है। हम लोग का ई पॉइंट को याद रखना है, अंत विभाजन करती है, इसलिए R का जो मान होगा कितना होगा, तो A में x से 2, A में x2 और प्लस N x1 और बटा में M प्लस N। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एम वाई 2, सेम इसी प्रकार एम वाई 2 और प्लस में एन वाई 1 और बटा में कितना, एम प्लस एन। एक बार दो बार बोलिए, याद इसी हो जाता है, इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अंत विभाजन का फॉर्मूला पूछेगा तो उसका होता है एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटा में एम प्लस एन, एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बटा में एम प्लस एन। ये अंत विभाजन हम लोग को याद इसको रखना है। जो इसके पहले हम लोग निकाले कि कैसे हुआ वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो बताया गया कि कैसे आया इतना। अब इसी प्रकार हम लोग बाह्य विभाजन वाला लिख देते हैं, तो उसमें लिख देते हैं यहीं पर कि बाह्य विभाजन अगर पूछेगा, बाह्य विभाजन तो बाह्य विभाजन वाला रहेगा।
तो उसका हो जाएगा कितना, तो उसमें सिर्फ माइनस करना है, mx2 माइनस में nx1 बटा में m माइनस n। हम लोग का ज़्यादा जरूरत अंतर विभाजन वाला ही रहता है, my2 माइनस में ny1 और बटा में m माइनस n। ठीक है, अगर अंतर विभाजन रहेगा तो प्लस में, बाय विभाजन रहेगा तो माइनस में, मान सेम वही रहेगा। तो यहाँ पर कहेगा कि दो को बिंदु दिया हुआ रहेगा, उसको मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु जो है कोई अनुपात दे देगा। यहाँ पर अनुपात m और n दिया हुआ है, तो m और n के अनुपात में अंतर विभाजन करती है, तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट बताइए कितना। तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है, mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस n, ये होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। तो ये दो फॉर्मूला हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला ना, यानी कि विभाजन सूत्र हो गया। देखिए अब आगे, यहाँ पर था P, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x1 y1, और एक Q था x2 और y2 था। ठीक है, इसको R जो था m और n के अनुपात में क्या कर रहा था, विभाजन कर रहा था, यही ना है। अब रहता है यहाँ पर कि यदि m बराबर n हो, अगर m का मान जो है n के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, m और n दोनों बराबर हो जाएगा, m और n बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी दोनों का हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि P और Q के बीच में कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। यदि m बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि m बराबर n हो तो R का हम लोग मान अभी सीखे कि m(x2) प्लस में n(x1) और बटा में m प्लस n, ये अंतर विभाजन वाला सीखे अभी हम लोग, और my2 और प्लस में ny1 और बटा में m प्लस n। ठीक है, ये तो हम लोग सीख लिए कि जब m और n के अनुपात में विभाजन करता है कौन, R, तब हम लोग सीखे। लेकिन यहाँ पर लिख रख दिया अब कि m बराबर अगर n हो जाता तो m के जगह पर कितना हो जाता, n, तो m के जगह पर n हो जाएगा, तो x2 प्लस में nx1 हो जाएगा, और m के जगह पर n हो गया प्लस में n, और m के जगह पर कितना हो गया, n प्लस में ny1 और बटा में कितना, n प्लस n, यानी कि m बराबर n है। तो यहाँ पर अब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें n कॉमन है, तो यहाँ से x2 प्लस में x1 हो जाएगा और बटा में कितना, 2n। उसी प्रकार यहाँ से n कॉमन है, तो y2 प्लस में y1 हो जाएगा और बटा में कितना, 2n। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से n से n खत्म और यहाँ भी n से n खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो r हो गया, यानी कि x2 प्लस x1 बटा में हो गया 2, और y2 प्लस y1 बटा में हो गया 2, या x1 प्लस x2 बटा 2 लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो जब m बराबर n हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी दोनों का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये जो बिंदु R है वो बीच में हो जाएगा, तो बीच में हो गया तो उसको मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया कि रेखाखंड PQ का, रेखाखंड किसका, PQ का मध्य बिंदु R हो। तो अगर मध्य बिंदु R रहेगा तो मध्य बिंदु रहेगा R, तो R का नियामक कितना हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु का नियामक, यानी कि दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में अगर एक बिंदु रहेगा और वो बीच में रहेगा, यानी कि वो मध्य में रहेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। x वाला को एक साथ जोड़ देना है, y वाला को एक साथ जोड़ देना है, 2 से क्या कर देंगे, उसमें भाग कर देंगे। तो कोई पूछेगा कि दो बिंदु दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट एक का दिया हुआ है x1 y1, एक का दिया हुआ है x2 y2, एक का नियामक है x1 y1 और एक का दिया हुआ है x2 y2।
तो उसका मध्य बिंदु बताइए कितना होता है। तो मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु है जो मध्य में दिया हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यानी कि मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा, तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये हो गया मध्य बिंदु बराबर। तो मध्य बिंदु का नियामक भी हो गया यहाँ पर। कोई रेखा दिया हुआ रहेगा, रेखाखंड, एक का नियामक x1 y1 और एक का नियामक दे रहेगा x2 y2, तो उसके बीच में कोई एक बिंदु दिया हुआ है जो उसको m और n के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो वहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट हम लोग सीख लिए mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। और जब दो बिंदु दिया हुआ रहेगा उसके बीच का मध्य बिंदु पूछेगा, तो मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है। अब यहाँ पर एक पूछता है इसी एक्सरसाइज में कि त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिया हुआ रहेगा, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक का दे देगा x2 y2 दे देगा, और एक का नियामक दिया हुआ रहेगा x3 y3। ठीक है। और इसका केंद्रक पूछ देता है, यानी कि g का मान। ठीक है। तो त्रिभुज ABC का केंद्रक जो होगा, त्रिभुज ABC का केंद्रक अर्थात यानी कि g का जो नियामक होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि अगर त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ रहेगा तो उसका केंद्रक पूछेगा, तो केंद्रक कितना होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। या इसका कोऑर्डिनेट दे देगा कि x और y है, तब बताइए कितना होगा x का मान और कितना होगा y का मान। कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है। तो x का जो मान होगा कितना के बराबर आ जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 के बराबर। और अगर y का मान यहाँ पर निकालने के लिए पूछेगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ठीक है। यानी कि x के जगह पर दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y के जगह पर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो ये हो गया आपका केंद्रक बराबर। तो इतना से ये जो एक्सरसाइज है 7.3 एक खत्म हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो आयत कब होता है, वर्ग कब होता है, समबाहु त्रिभुज कब होता है, वो भी इसमें रहेगा। तो वो भी आसानी से बन जाएगा क्योंकि पिछला एक्सरसाइज में हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास में हम लोग 7.3 का जितना भी सवाल है एक एक करके बनाएंगे। ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। ये हो गया केंद्रक बराबर। त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ रहेगा तो केंद्रक बराबर यहाँ पर पूछ देता है कि केंद्रक बराबर बताइए क्या होता है। तो केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। या कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्रक का मान दिया हुआ रहता है, इसका मान दे देगा, और x1 y1 x2 y2 ये दोनों का मान दिया हुआ रहेगा, ई पूछ देगा। तो वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। देखिए x का मान दे रहेगा, इसमें से 2 का मान दे रहेगा, इसका मान नहीं दे रहेगा, तो इसको इधर भेज करके इधर भेज के निकाल लेंगे। और इसका मान देवे किया हुआ रहेगा, यहाँ पर y का मान 2 को मान दे रहेगा, तीसरा का निकल जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी केंद्रक दे देता है और यहाँ 2 को कोई शीर्ष दे देगा, तीसरा का शीर्ष पूछ देगा, तो उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। इस पर x y का मान यहाँ पर दिया हुआ रहेगा और x1 y1 का मान दे रहेगा और y1 y2 का मान दे रहेगा। इसके जगह पर कुछ मान लेंगे, a b c जो भी मानना चाहते हैं।